हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन. पूछा इनमें से किसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है. तो हमें पता है कि ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे बाहर की तरफ जो है, सेल के बाहर जो है, यहाँ पे अगर हम देखें सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? सेल वॉल. सेल वॉल है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस ऐसे पेरिफेरी में. ये क्या न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस. और ये क्या है? वैक्यूल है. ये वैक्यूल है. और हमें पता है कि जो वैक्यूल है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वैक्यूल जो होता है ये हमें पता है कि स्टोर कर रहा है जो वाटर एंड इसके अलावा जो सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल, उन सबका. और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में. ये किसका फीचर है? प्लांट सेल. प्लांट सेल में क्या होता है? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लांट सेल. तो प्लांट सेल में तो है. एनिमल सेल की अगर हम बात करें, इसमें लार्ज सेंट्रल लार्ज वैक्यूल ऐसा नहीं होता. यहाँ अगर देखा जाए जनरली अगर हम देखें वैक्यूल जो होगा वो स्मॉल होगा, अगर होगा भी तो बहुत स्मॉल होगा. और वो हमें पता है कि किसमें हेल्प करता है? वो अगर देखा जाए वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको हमें पता है कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो अगर देखा जाए एनिमल सेल में ये जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं है. वहाँ पे क्या होगा? अगर होगा भी तो स्मॉल होगा. एंड प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही नहीं होते इसमें. ये तो इनकरेक्ट है. ऑल यूकैरियोटिक सेल में तो नहीं होता. अगर देखा जाए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, ऐसा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. और देखा जाए करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.